औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपके जैसा कि इल्म में है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैंने विरासत के हवाले से जो फ़्रॉड हैं, खा वो ख़ातून के साथ किया जाए या मर्द के साथ किया जाए, इसके हवाले से मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया है। मेरे आर्टिकल्स भी अखबारात में पब्लिश हुए हैं। मेरी किताब जो है कानून की हकमियत, उसमें भी आर्टिकल हैं, और अल्लाह के फजल करम से PLJ पाकिस्तान लॉ जर्नल में भी इस हवाले से आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है, यानी अपनी बहनों को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है। इस हवाले से बड़ी वाज़ेह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि अगर कोई जो है ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाए, उससे दस्तबरदारी नामा लिखवा लिया जाए, जिससे उसकी वो इनहेरिटेंस जो है, उसका जो विरासती जायदाद है वो उसे छीनी जाए, तो उसकी कोई अहमियत नहीं उस एग्रीमेंट की। तो अब आपको मैं लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ इस कोर्ट की, एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर। मैं भी इसमें पेश हो रहा हूँ आजकल एक केस में। तो ये जनाब एंटी करप्शन कोर्ट ने बहनों की ज़मीन के जैली मुख्तारनामे बनाने वाले 3 भाइयों की दरख्वास्त ज़मानतें मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन के सीनियर स्पेशल जज ने नदीम, इफ्तिखार और मकसूद की ज़मानतें खारिज की। मैंने ये नाम इसलिए दिए हैं कि ज़मानतें खारिज हुई हैं जिन जिन लोगों की, और अदालत का बताया, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, हौसला आए कि अगर कोई फ्रॉड के साथ अपनी बहनों को जायदाद से महरूम कर रहा है, कोई जाली मुख्तारनामा बनाकर कहता है जी ये देखिए उन्होंने तो मैं मुख्तारनामा दे दिया, अब ये हम नहीं बेचेंगे, इसे ये करेंगे, वो करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो रही है। और मैं इस हवाले से मैंने जितने भी केसेस में ये देखा है कि अगर इस तरह के मैटर में आप एंटी करप्शन को एप्लीकेशन देते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एंटी करप्शन जो है उसका तरीक़ाकार बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के दूसरे डिपार्टमेंट की तरह ये काम नहीं कर रहे। लोगों को जो आम पुलिस से शिकायत हैं, वो आपको एंटी करप्शन में जो है, अल्लाह के फजलो करम से ये महकमा जो है अल्लाह ताला ने गरीबों की मदद के लिए बनाया हुआ है, और ये एंटी करप्शन का महकमा बहुत बेहतर काम कर रहा है। तो जैली मुख्तारनामे के मुलज़म 3 भाइयों की दरख्वास्तें ज़मानत थी मुस्तरद कर दी गई। वजह ये था कि बहनों की ज़मीन हथियाने के लिए जैली मुख्तारनामा बनाया गया था। तो इसलिए ऐसे ख़वातीन हज़रात जो ये समझते हैं कि उनसे मुख्तारनामा पर ज़बरदस्ती साइन कराए या जैली बनाया, या उनसे दस्तबरदारी नामा लेकर उनकी ज़मीन हथिया ली गई है, वो अपने हक़ के लिए उठ खड़े हों। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब विरासती हक़ के हवाले से जो हमारे मुल्क में फ्रॉड और झूठ बोला जा रहा है, उसका कला कम्मा होगा। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूं, अगर हम हिम्मत से काम लें, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें और किसी का हक़ ना मारें। हमारा प्रॉब्लम ये भी है ना कि जब हमने अपना हक़ लेना होता है तो फिर हम कुरान, हदीस और सारा कुछ दरमियान में ले आते हैं। जब हक़ देने की बात आती है तो फिर हम तावीलें घड़ते हैं, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर ख़ुद को हम अपने आप को बड़ा जो है ना वो कंसिडर करवाते हैं कि जी हम तो बड़े मज़लूम हैं। दूसरों का हक़ नहीं देना, अपने हक़ के लिए हम चीखो पुकार करते हैं। जिस तरीके से हमें अपने हक़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरह हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए भी हक़ जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।